प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एफिड्रा गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नर युग्मोद्भिद का विकास सर्वप्रथम देखेंगे। नर युग्मोद्भिद का विकास लघु बीजाणुओं का अंकुरण लघु बीजाणुधनी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। अतः नर युग्मोद्भिद का आंशिक विकास परागण से पूर्व बीजाणुधनी में तथा शेष परागण के पश्चात होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु एक दीर्घित संरचना है। इनकी लंबाई लगभग 75 माइक्रोन व चौड़ाई 23 माइक्रोन होती है। बीजाणु बाह्यचौल मोटी व धारीदार होती है। धारियाँ बीजाणु के लंबे अक्ष के समानांतर होती हैं। अंतःचौल पतली व चिकनी होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक अगुणित केंद्रक होता है। लघु बीजाणु का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिससे एक छोटी प्रोथेलियल कोशिका व एक बड़ी बाह्य कोशिका विभेदित होती है। बाह्य कोशिका में पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे द्वितीय प्रोथेलियल कोशिका व एक बड़ी पुंधानी कोशिका बनती है। तो चित्र 11b के अंदर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट विभाजन से इसके अंतर्गत एक छोटी प्रोथेलियल व बड़ी बाह्य कोशिका बन रही है, और चित्र सी के अंदर द्वितीय विभाजन से पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे द्वितीय प्रोथेलियल कोशिका व एक बड़ी पुंधानी कोशिका विभेदित होती है। कुछ समय पश्चात दोनों प्रोथेलियल कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, जबकि पुंधानी कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर एक छोटी जनन कोशिका व अपेक्षाकृत बड़ी नली कोशिका बनाता है। चित्र 11d के अंदर हमें दिख रहा है कि इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। जनन कोशिका सुस्पष्ट कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जनन कोशिका में यह एक परिणतिक विभित्ति द्वारा एक वृंत कोशिका व एक काय कोशिका बनाती है। इस अवस्था में नर युग्मोद्भिद में 5 कोशिकीय 2 प्रोथेलियल कोशिका, एक वृंत कोशिका, काय कोशिका व नली केंद्रक होती है। लघु बीजाणु का स्फुटन इस अवस्था में होता है। वह लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद परागण के लिए तैयार होते हैं। अब हम देखेंगे स्त्री युग्मोद्भिद का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बीजांड के निभागी छोर पर स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु स्त्री युग्मोद्भिद की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। इसमें 4 मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 16 केंद्रक बनते हैं। इसमें 4 मुक्त केंद्र विभाजन से 16 केंद्रक बनते हैं। इस अवस्था में चित्र अपने को दिख रहा है 12 ए और बी के अंदर। इस अवस्था के अंतर्गत गुरु बीजाणु के केंद्र में एक रिक्तिका विकसित होती है तथा सभी केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं। जैसे चित्र ई और जी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि सारे केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित होकर मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। इसके पश्चात सभी केंद्रकों में अनेक मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 256 केंद्रक बनते हैं। इस अवस्था में केंद्रकीय रिक्तिका लुप्त हो जाती है। 12H के अंदर हमें दिख रहा है कि इसके अंदर केंद्रीय रिक्तिका लुप्त होने लगती है। अब परिधि से केंद्र की ओर भित्ति निर्माण प्रारंभ होता है और एक बहुकोशिकीय स्त्री युग्मोद्भिद बनता है। इसे भ्रूणपोष कहते हैं। चित्र आई के अंदर इंडिकेट हो रहा है, भ्रूणपोष बन जाता है जो बहुकोशिकीय होता है। स्त्री धानियाँ स्त्री युग्मोद्भिद के बीजाणुद्वारी छोर पर विकसित होती हैं। स्त्री युग्मोद्भिद की पृष्ठीय कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक स्त्रीधानी प्रारंभिक एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बाहरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बनाती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका को ग्रीवा प्रारंभिक भी कहते हैं। हम इसको चार्ट के द्वारा भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं किस तरह से इसमें विभाजन होता है। और चित्र के अंतर्गत जैसे 13A के अंदर यह हमें सबसे पहले आर्के सुपरफिशियल सेल दिखाई दे रही है। सुपरफिशियल सेल। अब इसके अंदर विभाजन जो होता है ग्रीवा कोशिका बनती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका को ग्रीवा प्रारंभिक भी कहते हैं। इसके पुनरावृत्त अनुप्रस्थ विभाजनों से 30 से 40 कोशिका लंबी ग्रीवा का निर्माण होता है। चित्र डी और ई में हमें दिखाई दे रहा है जिस तरह से एफिड्रा के स्त्रीधानी की ग्रीवा जिम्नोस्पर्म के सदस्यों में सबसे अधिक लंबी होती है। ग्रीवा में ग्रीवा नाल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। केंद्रीय कोशिका के अमाप में वृद्धि होती है तथा इसका केंद्रक विभाजित होकर एक अंडदा नाल केंद्रक और एक अंड केंद्रक बनाता है। चित्र F के अंदर हमें इंडिकेट हो रहा है।
परिपक्व स्थिर धानी में अंडदार नाल केंद्रक विघटित हो जाता है तथा अंड केंद्रक केंद्रीय कोशिका के केंद्र में आ जाता है। इस कोशिका के चारों ओर स्थित बीजांडकाय की कोशिकाएं विभाजित होकर 2 से 3 स्तरीय जैकेट बनाती हैं। इस तरह से स्त्रीधानी का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। एफिडा में निषेचन नाल युग्मनी होता है। पराग नलिका स्त्रीधानी की ग्रीवा में से होती हुई अंड तक पहुंचती है तथा इसकी अंतर्वस्तुएं केंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाती हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर बढ़ता है। अंड कोशिका के समीप पहुंचने पर युग्मक अंड कोशिका के आच्छाद में प्रवेश कर स्त्री केंद्रक में संललित हो जाता है तथा निषेधांड ऊसपोर बनाता है। प्राग नलिका में विमुक्त शेष केंद्रक दूसरा केंद्रक नलिका के केंद्रक व वृंत केंद्रक में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भ्रूण का विकास, कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एक बीजांड में एक से अधिक स्त्री धनियाँ निषेचित हो सकती हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही निषेधांड भ्रूण में विकसित होता है। यदि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का विकास प्रारंभ होता है तो उनमें से केवल एक भ्रूण का पूर्ण विकास होता है तथा शेष का विकास बीच में ही रुक जाता है। अतः एक बीजांड में केवल एक ही बीज बनता है। निषेधांड के द्विगुणित केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं जिससे में 8 केंद्रक बनते हैं। कुछ जातियों में केंद्रकों का माप असमान होता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और एक भित्ति स्रावित कर लेता है। शेष प्रागभ्रूण प्रोएम्ब्रियम कहते हैं। ये चित्र के अंदर आपको ए से ई तक के डेवलपमेंट के अंदर एफ तक के डी के डेवलपमेंट तक दिख रहा है कि इस तरह से प्रोएम्ब्रियम बनता है। इस प्रकार एक निषेधांड में 8 प्रागभ्रूण बनते हैं जो एक सामान्य भ्रूण कोश में रहते हैं। मतलब इसमें विभाजन होता है, पहले 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक और जो है 8 केंद्र की अवस्था जो है वो निषेधांड में प्रागभ्रूण बनाते हैं। प्रत्येक प्रागभ्रूण में भ्रूण बनने की क्षमता होती है। इस प्रकार की बहुभ्रूणता भ्रूणकोश बहुभ्रूणता एम्ब्रियो सैक पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। चित्र 14 आपको बता रहे हैं। इसके अंदर ये जो अवस्था है ये है अवस्था एम्ब्रियोनी सैक पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। एफिड्रा की कुछ जातियों में सभी प्रागभ्रूण सक्रिय नहीं होते हैं, पोटेंशियल वाले नहीं होते हैं, जबकि एफिड्रा ट्राइफ्यूरिका और एफिड्रा ट्राइफर्का में केवल 3 सक्रिय प्रागभ्रूण पाए जाते हैं। सक्रिय प्रागभ्रूण एक नलिकाकार ऊर्ध्व बनाता है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ बनाता है। इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। चित्र एफ में दिख रहा है। दोनों केंद्रक नलिकाकार ऊर्ध्व में आ जाते हैं। इस अवस्था में ऊर्ध्व की तेजी से वृद्धि होती है और यह स्त्रीधानी की अंडदा को फाड़ती हुई स्त्री युग्म उद्भिद के उत्तक में पहुंच जाती है। अब इसमें उपस्थित दोनों केंद्रक एक भित्ति द्वारा पृथक हो जाते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीजांड के बीजांडवारी छोर पर आ जाता है, जबकि निभागी छोर की ओर एक केंद्र की कोशिका भ्रूणीय कोशिका कहलाती है। ये विभाजित होकर एक समीपस्थ निलंबक कोशिका तथा दूरस्थ भ्रूण कोशिका बनाता है तथा भ्रूण कोशिका विभाजित होकर बीजपत्र बनाती है। निलंबक कोशिका दीर्घित होकर विकासशील भ्रूण को भ्रूणपोष धकेलने का कार्य करती है। ये अपने को चित्रों के द्वारा दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है। अब हम देखेंगे बीज। भ्रूण का विकास बीजांड के अंदर होता है, अतः परिपक्व अवस्था में बीजांड बीज में रूपांतरित हो जाता है। बीज 2 मासल सहपत्रों में से आच्छाद होता है जो बाह्य व भीतरी बीज कवच होता है, जो बाह्य व भीतरी अध्यावरण से बनता है। बीज कवच के भीतर स्त्री युग्मोद्भिद का उत्तक होता है जिसमें भोजन संचित रहता है। बीज के केंद्र में बीजपत्र होते हैं। अब देखेंगे हम बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण एपिजियल भूमियोरिक प्रकार का होता है। इनका अंकुरण भूमि में गिरने के तुरंत पश्चात हो जाता है। इसे विषाम काल की आवश्यकता नहीं होती है। पहले मूलांकुर रेडिकल बीजांडद्वारी छोर से बाहर निकलता है। यह प्राथमिक मूल बनाता है। इसी के साथ बीजांडधार बाहर निकलता है। इसके शीर्ष पर 2 मासल व हरे बीजपत्र लगे होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बीजपत्र बीज कवच से ढके रहते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात बीज कवच गिर जाते हैं। जैसा कि चित्र के अंदर अंकुरण दिखाया है कि किस तरह से जो है इसमें बीजों का अंकुरण होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर मूलांकुर बीजांडद्वारी छोर से बाहर निकलता है।
उसके पश्चात प्राथमिक मूल बनाता है, जो कि मूलांकुर प्राथमिक मूल बनाता है। इसी के साथ बीजांडधार बाहर निकलता है। इसके शीर्ष पर 2 मांसल व हरे बीजपत्र लगे होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बीजपत्र बीज कवच से ढके रहते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात बीज कवच गिर जाते हैं।